अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, अब इस टॉपिक में हमारे पास सब हेडिंग है ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड ग्राम फॉर्मूला मास। अच्छा, हमने पहले पढ़ चुके हैं एटॉमिक से क्या समझ आ रहा है, किसी भी एटम का मास। ठीक है, जो हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में कोई भी है सब्सटेंस, उसका मास। मॉलिक्यूलर मास यानी कि कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल का मास किस में, ग्राम्स में। फॉर्मूला मास किसका होता है, आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब हमारे पास है वॉट ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास क्या होता है। ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, ये हमें पता है कि सारे सब्सटेंसेस किसके बने हुए होते हैं, या तो एटम के हैं, या मॉलिक्यूल के हैं, या किसी फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अच्छा, द मास ऑफ एटम इज एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास क्या होगा, वो एटॉमिक मास होगा। और मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास। एंड मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट को हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला मास। अच्छा, और ऑल ऑफ दीज मासेस आर एक्सप्रेस इन, कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे सारे मासेस को, AMU। AMU क्या है, AMU हम पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सबको हम AMU में एक्सप्रेस करें। When these masses are expressed in gram, अच्छा, हम सारे मासेस को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, AMU में। अच्छा, अब जब ये मासेस हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, when these masses are expressed in gram, तो हम क्या कहेंगे इन्हें, they are termed as atomic mass, molecular mass and formula mass। ठीक है, जब ये वाले सारे मासेस जो हैं हमने AMU में एक्सप्रेस किए थे, लेकिन जब हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किए तो इसे हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास कहेंगे। ठीक है, वैसे हम किस में एक्सप्रेस कर रहे थे सारे मासेस को, AMU में। और फिर हमने इसे हम क्या कह रहे हैं, जब हम ग्राम्स में कर रहे हैं एक्सप्रेस, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। अच्छा, अब हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास की कुछ है ना एग्जांपल्स दी गई हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा आपका, ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास, 16। ठीक है, अब हम इसे किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स में। ठीक है, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, सही, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सही, ये एटम की बात हो रही है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक और एग्जाम्पल है, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 1 ग्राम, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, ग्राम एटॉमिक मास, किस, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है,
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एटम की बात कर रहे हैं। अच्छा, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 12 ग्राम, सही। और अब ये क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन, एटम। ठीक है, एटम की बात हो रही है, ठीक है, 1 मोल कार्बन है। अच्छा, अब हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, ये एटॉमिक मासेस याद करना। तो अभी से आप याद रखना शुरू करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16, कार्बन का क्या है, 12, और नाइट्रोजन का क्या है, 14। ठीक है, 14 ग्राम। और ये क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन, ओ सॉरी, नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास की बात हो गई। अब हमारे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी आप एलिमेंट या है ना किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम में। पहले हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, जो AMU हम पढ़ चुके थे, अब हम AMU को हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, वो भी हम कर लेते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अभी हमने 1 ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, अब देखें डिफरेंस क्या है इसमें। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन इसका क्या होगा, 32.0। अब इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूल, सही। अब इसमें फ़र्क क्या है, अब देखें, यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, O2। पहले मैंने जब लिखा था, मैं सिर्फ O लिख रही थी, हैं। O का क्या मतलब था, एटॉमिक कंडीशन में, एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, अब ये जब O2 लिखा गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम किसी बॉन्डिंग के ज़रिए मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16, दूसरी ऑक्सीजन का भी मास क्या है, 16, और दोनों है ना मिलके क्या बन रहे हैं, 30। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल दी गई है, हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये समझ आ गया आपको कहना किस तरह से मॉलिक्यूलर मास कैसे हम देख रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या है, पानी, वाटर। ठीक है, अब वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अब इसका 2 हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, 1 + 1। ठीक है, हम इसे कैसे लेते हैं, 2 हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 2 × 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो ये कितना हो गया, 16, 17, 2 + 16, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। सही, तो हमारे पास वाटर का क्या हो जाएगा,
18 ग्राम, और ये क्या है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से हमारे पास एक और है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल अगेन एक और हमारे पास कंपाउंड है। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ठीक है, ओल, OH की वजह से ओल है। अच्छा अब इसमें क्या है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जब आप है ना कैलकुलेट करेंगे 46.00 ग्राम, और ये किसके लिए होगा 1 मोल ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल का ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा अब यहाँ तक आप लोगों को यकीनन बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर नहीं, ग्राम फॉर्मूला मास। क्या है, ग्राम फॉर्मूला मास। हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, अब क्या है फॉर्मूला मास। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मास मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आयनिक कंपाउंड्स के लिए होगा। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल दी गई है 1 ग्राम ऑफ NaCl। 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का क्या मास होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 23, और क्लोरीन का 35.5। सही, अब उसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 58.5 ग्राम्स 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सही, अच्छा अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है फॉर्मूला मास में कैल्शियम कार्बोनेट की। 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम, और ये किसके लिए होगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी फॉर्मूला यूनिट, ये क्या है फॉर्मूला यूनिट है, उसके लिए 1 मोल है ये, और उसका क्या है 100 ग्राम हमारे पास फॉर्मूला मास है। अब हमारे पास मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर में है मोल्स। मोल क्या होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने पढ़ा एक्सप्रेस एंड फार्मूला मास जो है हम एक्सप्रेस इन ग्राम्स जब कर रहे हैं। अच्छा अब मोल में भी क्या होगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कोई भी होगा, किसी भी किस्म का मास है तो वो है ना हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। A mole is defined as amount of substance containing particles equal to the Avogadro's number। ठीक है, क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं वो किसके इक्वल हैं, इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है 6.02 × 10⁻20
3। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसे कभी भूलना नहीं है। ये क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मोल का फॉर्मूला आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो मैं फॉर्मूले बता रही हूँ इसे आप अच्छी तरह याद करते जाएं, जहन में बिठाते जाएं। ग्राम गिवन मास, सॉरी, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास। अब गिवन मास क्या हो जाएगा, कोई भी आपका जो भी सब्सटेंस है उसका मास कितना है, वजन। ठीक है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब मोलर मास क्या है, अभी हमने सारे मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ये सारे मास पढ़े हैं। तो हमारे पास मोलर मास क्या होगा, आपका वही वाले जो भी आपके मास निकालेंगे, किसी भी एटम का होगा या मॉलिक्यूल का होगा या किसी फार्मूला का होगा, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और गिवन मास क्या होगा, जैसे लेट सपोज आपको दिया हुआ है कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस 1 ग्राम यूज़ हुई है, तो वो वाला मास आपका यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब ये इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू क्या है, ये गिवन मास, और ये क्या है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब हम एक है ना अब ये तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मास निकालने को दिया जाए तो हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर मास निकालने को दिया जाएगा तो ये मोलर मास इधर मोलर मास और मोल है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर उसके लिए हमें मोल की ज़रूरत होगी और मोलर मास की ज़रूरत होगी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा गिवन मास निकल आएगा। ये तो हम रीअरेंज करते रहते हैं फॉर्मूलाज को, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीख भी जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास आपके पास बुक में ही एक है ना न्यूमेरिकल दिया गया है, क्या है, एग्जाम्पल 1.5 है। इसमें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, हमें सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल, और उसके ग्राम्स कितने दिए गए हैं, यानी कि आपको सोडियम का गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सोडियम कितना दिया गया है, 40 ग्राम। ठीक है, किस में दिया है, 40 ग्राम्स में। क्या याद रखना है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मास एंड मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हम एक्सप्रेस किस में कर रहे हैं, ग्राम से। अच्छा, गिवन मास ऑफ सोडियम किस में दिया है, 40 ग्राम्स है। और अब हम मोलर मास, ठीक है, कलेक्टिवली हम उससे क्या कह रहे हैं, मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ सोडियम क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सोडियम का कितना होता है, 23। ठीक है, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 23 होता है। तो हम यहाँ पे मोलर मास ले रहे हैं, तो किस में एक्सप्रेस करेंगे, जब मोलर मास की बात आ रही है, ग्राम्स में एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब हम इसे उस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, नंबर
अच्छा, मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास। सही है। अब आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा कि गिवन मास कहाँ पे आएगा। गिवन मास क्या है, 40 है हमारा, ठीक है। गिवन मास क्या है, 40 ग्राम्स, ठीक है। और मोलर मास क्या है हमारा, 23 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर आएगा 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम। क्या है, 1.73 मोल्स ऑफ 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। अच्छा, अब है ना, मैं आपको मोल्स का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो आपकी एग्जाम्पल दी गई है 1.6 उसे कर रहे हैं। उसमें अब हमें क्या निकालना है, अब ये इसमें हमें रीअरेंज करना होगा इसी फॉर्मूले को। अब हमें इसमें क्या निकालना है, 1.6 में दिया गया है कैलकुलेट, नहीं, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास क्या दी गई है, अब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। डेटा हम बना लेते हैं सबसे पहले। डेटा क्या है, डेटा है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने गए दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, कितने दिए गए हैं, 4 मोल्स, ठीक है, सही। अच्छा, अब उसके बाद हमें मोलर मास हमें खुद मालूम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे मालूम है, मोलर मास कितना मालूम है, कितने, कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले में CO2 कितने आपके पास कार्बन है, 1 है। और इसका एटॉमिक, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, अच्छा, और कितने कार्बन है, 12 है। और कितने कार्बन है, 1 है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 2 हैं। और ऑक्सीजन का कितना है, 16, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 ग्राम्स, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 44 ग्राम्स मोलर मास ऑफ, मोलर मास क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम। अच्छा, अब हम उसी फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, मास, अच्छा, अब क्या है, नंबर, मैं उसी तरह से फॉर्मूला लिखती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब कैसे अरेंज करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, हमें डेटा में क्या चीज़ निकालनी थी, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मास निकालना था ना। अच्छा, अब मास निकालना है, यानी कि हमें गिवन मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, गिवन मास। अच्छा, अब ये यहाँ पे लिखा है, अगर इधर लिख दूँ तो किसी का एतराज़ तो नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि हम रीअरेंज कर रहे हैं इस मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोलर मास क्या था हमारे पास, 44 ग्राम्स, और नंबर ऑफ मोल क्या थे हमारे पास, 4 मोल्स,
ठीक है। अब ये 4 × 44 हमारे पास आंसर क्या आएगा 176 ग्राम्स। ठीक है, 176 ग्राम्स हमारे पास इसका ग्राम्स किसके हैं 176 गिवन मास हमारे पास किसका आया है गिवन मास किसका है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा 176 गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब इसके बाद हमारा टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, अब एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं? एवोगाड्रो क्या कौन था? एवोगाड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था। कौन था? इटालियन साइंटिस्ट था जिसने कैलकुलेट किए। कौन था ये? एवोगाड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने कैलकुलेट किए नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्या किए थे उसने कैलकुलेट? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस उसने है ना कैलकुलेट किए थे। प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन किस में प्रेजेंट होंगे? 1 मोल। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट हैं, तो एवोगाड्रोस ने उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट की। अच्छा, वो वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पढ़ाते हुए बताया था। उसकी वैल्यू है हमारे पास 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है और ये हमेशा याद रखनी है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इस वैल्यू का सिंबल क्या है? किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, कहीं पे भी एवोगाड्रोस नंबर है ना का सिंबल Na यूज किया हुआ है तो यानी कि आपको वहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है किसकी? एवोगाड्रोस नंबर की, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्या है? 6.02 × 10⁻23। अच्छा, अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ एटम नहीं लिखा, मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन मिले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? कितने ग्राम? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। इसमें क्या है? 16 + 16 कितने हो जाएंगे? 32 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब 32 ग्राम्स में कितने आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक है, ग्राम्स हैं, 32 ग्राम्स हैं, तो अब इसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने होंगे? 32 ग्राम्स। अच्छा, ये 32 ग्राम क्या है? 1 मोल है। 32 ग्राम ऑफ O2 कंटेन, कितना कंटेन करेगा? अब 32 ग्राम जो है आपका 1 मोल है। किसका? ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है,
6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके मॉलिक्यूल्स? O2 के। किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? ऑक्सीजन के। एक मोल ऑक्सीजन के ग्राम्स कितने हैं? एक मोल मॉलिक्यूल O2 के ग्राम्स कितने हैं? 32। और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसी तरह से एक और आपके पास एग्जाम्पल दी गई है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मैंने पहले भी आपको बताया कि सोडियम का क्या है एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोराइड का 35.5। अब ये आप लोगों को याद करते जाना है। इसका क्या है 23, इसका क्या है 35.5। ये क्या है क्लोरीन है, तो इसका क्या है 35.5। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हमारा टोटल क्या होगा 58.5 grams of NaCl। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया ग्राम्स निकल आए। एक मोल में कितने ग्राम है? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स इसमें है ना कितने हैं ना आपके पास एटम मौजूद हैं? नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो है ना आयनिक फॉर्म में। ठीक है, जब इससे ये स्प्लिट होता है तो क्या है सोडियम और क्लोरीन। तो अब इसमें क्या होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम के हो जाएंगे और प्लस 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आयन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा, अब हम है ना आगे मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 1.7, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। अब नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करने हैं और ये बता दिया कितने ग्राम एटम में हमें नंबर ऑफ कितने ग्राम्स में नंबर ऑफ एटम कैल्शियम के मालूम करना है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि एटॉमिक मास कैल्शियम का क्या है, ये आपको सब याद करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल से। एटॉमिक मास क्या है आपका कैल्शियम का है 40। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ अच्छा, अब हमारे पास क्या है 1 मोल जो है आपके पास 1 मोल का एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम क्या है 40 ग्राम। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम का एटॉमिक वेट है हमारे पास 40 ग्राम। अब हमने क्या करना है 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कंटेन। अच्छा, अब 40 ग्राम्स हो यानी वो 1 मोल के लिए था 40 ग्राम्स है। तो अब हमें ये मालूम है 1 मोल के में कितने हमारे पास है ना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो हमारे पास है 40 ग्राम्स, इसकी बात हो रही है, ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन कितने है ना कंटेन करेगा, कितने है ना नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ
कैल्शियम। ठीक है, हमारे पास इतने कैल्शियम के एटम्स मौजूद हैं। अब हमने फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अब नंबर ऑफ एटम मालूम करें। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम जब मालूम करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर इनटू गिवन मास, अच्छा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस गिवन इन ग्राम्स, और क्या है दूसरा, एटॉमिक मास। ठीक है, अभी ये हमने यही चीज़ नंबर ऑफ मोल्स में भी मालूम की थी, लेकिन अब हमारे पास चेंज क्या आया है, यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर ऐड हो गए। ठीक है, अब जब हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई। अच्छा, अब हमने डेटा में एक और चीज़ थी, हमें क्या दिया हुआ है, एटम्स, अच्छा गिवन मास कितना दिया हुआ है हमें, गिवन मास दिया हुआ है हमें 9.2 ग्राम्स। ठीक है, 9.2 ग्राम्स हमारे पास गिवन मास है। तो हमने क्या किया, गिवन मास कितना है 9.2 और एटॉमिक मास हमारे पास 40। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1.384 इंटू 10⁻23। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, एटम्स। क्या है ये, एटम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, सही है, ये हमारे पास कितने एटम्स मौजूद हैं, 9.2 ग्राम्स आपके कैल्शियम में कितने एटम्स मौजूद हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, number of molecules present in 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। अच्छा, अब हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो ग्लूकोज का है, हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम, दो चीज़ें मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ग्लूकोज के C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने हैं। अच्छा, अब हमें गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास है हमारे पास 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, गिवन मास 8 ग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो हमें क्या चीज़ निकालनी होगी, हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर की हमें वैल्यू पता है। अब हमारे पास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर, अब किस तरह से मालूम करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, किस तरह से मालूम करेंगे हम ये, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, C6। ठीक है, कितने कार्बन है, C6। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है, 12। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। एटॉमिक वेट क्या है हाइड्रोजन का, 1। अच्छा, इसी तरह से ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 6, और एटॉमिक वेट क्या है इसका,
16। ठीक है, अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 180। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। 180 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अच्छा, और हमारे पास गिवन मास क्या है, 8 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, अब हमें नंबर ऑफ मोल जब निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स जब निकालने हैं 180 ग्राम्स। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं तो हम सिंपली उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मोलर, ठीक है, मोलर मास। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, गिवन मास कितना था, 8 था। ठीक है, और मोलर मास कितना आ गया, 180। सही है, तो इसका हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 0.04 मोल्स। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, मोल निकल आए, कितने, 0.04 मोल्स हमारे पास निकल आए। अच्छा, अब ये मोल्स तो हमारे पास निकल आए, अब हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में, 8 ग्राम में। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि फॉर्मूले में कितना सा फ़र्क है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये वाली वैल्यू को, ये जो हमने कैलकुलेट की है, अगर हम Na से यानी एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, किसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब ये हमारे पास तो आ गई, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए थे, 0.04 इंटू, अब हमें एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसे हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम। क्या है, इसका आंसर आएगा 2.40 इंटू 10⁻22 molecules of ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला है, 2.40 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कितने ग्राम में, कितने ग्राम में, 8 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मौजूद है। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम अपने केमिकल कैलकुलेशन का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।